करूं सप्रेम प्रणा अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तले डालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पल ना बालू निरखुने थे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा और मेहर हम सबके ऊपर समान रूप से बरस रही है, जिसको धामधनी का लाड़ कह सकते हैं और उनके दिल से बरस रही है। तो ये नूर की बारिश है, जिस नूर के बारे में इस संसार में किसी को ज्ञान तक नहीं था, ये उसकी बारिश है। और नूर के अंदर ज्ञान का ऐसा उजास है जिससे अज्ञान का सब अंधकार, जिसमें काल कालांतर से युग युगांतर से आद अनाद से ये सारी सृष्टि रचना मानो उत्पन्न होकर मिट जाने वाली होती है, बस बनती है, मिटती है, बनती है, मिटती है। बनी, हम सब ने एक परिवार बना लिया और उसकी झूठी निस्बत में जुड़ गए। तन छूटा, परिवार छूटा, फिर न जाने कहां चले जाएंगे। वापस किसी और अगर मानव तन में आ भी गए तो न जाने कौन सा परिवार होगा, कैसे संस्कार होंगे, कैसा जीवन होगा। इस प्रकार से बनते रहना, मिटते रहना, बनते रहना, मिटते रहना। आम का फल लगा, गिरा, लोगों ने उसका रसपान किया और गुठली जमीन में गाड़ दी। फिर वो पेड़ बना और कुछ अवधि के बाद फिर उसके अंदर से आम निकलेगा। ऐसे ही ये जीव बनते हैं, मरते हैं, फिर जीव दूसरा तन धारण करता है, दूसरा वृक्ष का रूप धारण करता है और फिर वहां से फल बनता है। और इस प्रकार से सब किसी को पता नहीं कि हम हैं कौन, हम आए कहां से और कैसे स्थान में आए हैं, किस स्थान से आए हैं और यहां आकर हम कर क्या रहे हैं। इसको बहुत लोगों ने खोजने की कोशिश की अपने संस्कार के बल के कारण। जैसे उनके अंदर अगर सतो गुण की प्रवृत्ति है तो वो खोजी मनुष्य होते हैं।
रजोगुण और तमोगुण वाले तो माया के पूरी तरह से उपयोग करना चाहते हैं किसी भी रूप में। जैसे कोई भी साधन हो या परिणाम कुछ भी हो, बस उनको तो रस का पान करना है। इस बात को भूल जाते हैं कि जो इस तन के विषय भोग के विकार संबंधी रस होते हैं वो अंतोतगत्वा विष का स्वरूप होते हैं। लेकिन ऐसा ही है ये संसार, और इस संसार में हमारा आना ये बहुत बड़ी बात। प्रकरण अवतारों का कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 18। सुंदर साथ जी इस प्रकरण में इस नश्वर ब्रह्मांड में जो विष्णु जी हैं वो कई बार जन्मे, प्रकट हुए, तो वो अवतार कहलाते, उनके 24 अवतार। और उनको दिखाकर, यानी असत्य के स्वरूप को दिखाकर सत्य के स्वरूप की पहचान कराना इस प्रकरण का उद्देश्य है। ये ऐसा था छल अंधेर, काहू हाथ न सूझे हाथ, बंद पड़े दृष्ट देखते, तामे आया सारा साथ। तो माया का ये ऐसा अज्ञानमयी अंधकार है। माया स्वयं में अज्ञानी नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसा छल का बल है कि वो अपने से प्रकट हुए जितने भी स्वरूप हैं उनको अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में डुबो देने का की क्षमता रखती है। आदि नारायण है कौन? जो अक्षर पुरुष कहलाते हैं वो हैं कौन? कहां है उनका मूल? जो उनका मूल है वही तो माया है, और माया कहीं और से नहीं आती। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। धाम धनी के हुक्म से प्रकट होती है। उनका हुक्म उनके स्वयं के स्वरूप के सत्ता का अंग का जो चित्त स्वरूप होता है दिल का, वो मूल प्रकृति कहलाती है। यानी उसके अंदर जो भाव आता है वैसी ही आगे लीला प्रकट होती है, और उसका मूल है अक्षर ब्रह्म का दिल। और अक्षर ब्रह्म का दिल स्वयं में जल जैसा है कि वो स्वयं में उसका कोई रंग नहीं। जब धाम धनी का हुक्म होता है तो उस प्रकार का रंग वो धारण कर लेती है। तो मूल धाम धनी का हुक्म, और उनका हुक्म प्रकट होता है अक्षर ब्रह्म के दिल के द्वारा। और जो भी उसके दिल में भाव आता है वो चित्त में समाता है, जहां जिसको चिदानंद लहरी कहते हैं। चित्त और केवल ब्रह्म के आनंद की लहर मिलकर वो चिदानंद स्वरूप होता है। और उसके स्थूल पुरुष सुमंगला पुरुष कहलाता है, जो चित्त के सबलिक ब्रह्म के स्थूल में होता है। और वो स्थूल ही अव्याकृत अक्षर ब्रह्म के
मन का महाकारण स्वरूप होता है, तो मूल प्रकृति इस अव्याकृत के महाकारण में आकर स्थित होती है और वो कारण कार्य अव्याकृत ब्रह्म के द्वारा सांकल्पिक रूप में प्रकट होता है। अव्याकृत का जो मन स्वरूप है अक्षर का, उसके अंदर संकल्प होता है और वो संकल्पित स्वरूप जो स्वप्न का स्वरूप होता है और चिदानंद लहरी से सुमंगला पुरुष से होते हुए वो मूल प्रकृति की इच्छा आती है और वो स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण होता है और वो इच्छा भवसागर का जल होता है। तो वो मूल प्रकृति जो है वही माया कहलाती है, मूल माया वही है। तो माया भी धामधनी के हुक्म से प्रकट होती है और अक्षर ब्रह्म के चित्त में उसका स्थान होता है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, माया ठौर ब्रह्म सबलिंग त्रिगुण की परात्म। त्रिगुण लीन होते हैं आदि नारायण में, करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं, हर ब्रह्मांड में त्रिगुण स्वरूप होता है, हर ब्रह्मांड में अपना अलग अलग 14 लोक होते हैं, लेकिन आदि नारायण एक होता है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं, करोड़ों उसके अंदर 14 लोक होते हैं और उस प्रकार से उसको धारण करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी करोड़ों होते हैं, लेकिन सबका मूल आदि नारायण। आदि नारायण का मूल अव्याकृत ब्रह्म, जिसका मूल है सबलिक ब्रह्म और वहीं से अक्षर की मूल प्रकृति का प्रकटीकरण होता है। तो आदि नारायण स्वयं ही अक्षर ब्रह्म जो अखंड है, उनके मन स्वरूप स्वप्निक स्वरूप, जिनके सांकल्पिक चेतन अंश से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है, करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और सारे जीव भी उनके ही स्वरूप होते हैं। क्या वो लक्ष्मी जी हो, क्या वो विष्णु जी हो, क्या ब्रह्मा जी हो, क्या शिव जी, तो कोई किसी की पहचान नहीं कर पाता। वस्तुतः ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने मूल आदि नारायण की पहचान नहीं, तो यहाँ के जीवों को ब्रह्मा विष्णु महेश की पहचान कैसे हो सकती? और आदि नारायण स्वयं ही स्वप्न के स्वरूप हैं, तो उनको अव्याकृत मन के स्वरूप की पहचान नहीं होती और उस मन को अपना मूल सबलिक ब्रह्म की पहचान है और सबलिक भी सत स्वरूप की एक लहर है, तो उनको सत स्वरूप की पहचान नहीं। और सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म के दिल के स्वरूप हैं, तो उनको भी अक्षर ब्रह्म के मूल का पता नहीं और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के दीदार अवश्य होते हैं परम नाम में, लेकिन उनकी लीला से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसा ये माया का छल बल वाला संसार है, ये ऐसा था छल अंधेर, काहू हाथ न सूझे हाथ। जैसे ये एक मुहावरा है कि एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझ रहा, ऐसा घोर अंधकार है। एक जीव को
दूसरे जीव की पहचान नहीं, और दोनों का मूल क्या है, नहीं पहचान। तो इसी को कहते हैं एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझता, इस प्रकार का घोर अंधकार छाया हुआ है। बंद पड़े दृष्ट देखते, और इतना माया का बंधन है, और माया तो बंधन विध विध से करता है। तन के नाते जोड़कर और तन की उत्पत्ति करता है, और उसको मोह पाश के बांध में बांध, और हमारा ये हाल हो जाता है कि हम अपने इस जीवन को गंवा देते हैं मोह पाश में बंधकर उन तनों की सेवा करने में जो स्वयं भी नश्वर, मैं भी नश्वर। हाँ, ये तन में आकर अगर प्राणनाथ की पहचान हो जाती, तारतम ज्ञान का प्रकाश मिल जाता, तो हम भी भवसागर क्या अखंड हो जाते, अक्षर के नूर नजर तले, अक्षरातीत के हुक्म से। लेकिन हम तो लगे पड़े तन की सेवा करने। कोई हमारे तन की सेवा करता है, हम किसी और के तन की सेवा करते हैं। ये कुछ ऐसे ही है। एक उदाहरण दिल में आता है कि किसान के पास एक आढ़तिया आया, उसने उसके बाग के बाग जितना कुछ भी सामान है औने पौने दाम में बेचकर खरीद कर ले गया, और वहां पर उसने उसके दूने तिगने दाम लगाकर थोक व्यापारियों को बेचा, और वो व्यापारी फिर खुदरा व्यापारियों को बेचकर जो दाम उनको 1 रुपए का टमाटर मिला था, वो 80 रुपए का टमाटर उपभोक्ताओं के पास होकर आता है। इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही इस संसार की वृद्धि होती रहती है। जैसे एक पैसे का मोल था, एक छोटा सा जीव था, और तन पे धारण करता गया, और उसके अंदर गूलर के समान अनंत जीव आकर बैठते चले जाते हैं, और हम बड़े प्रसन्न होते हैं अपनी वंशावली बढ़ाकर। मैं, मेरा खानदान। अरे हतभागियों, क्या कर रहे हो? ऐसे आखिरत के जमाने में जब साक्षात अक्षरातीत प्राणनाथ पधारे और हम सबको इस माया से काढ़ कर ले जाने के वास्ते, फिर क्यों लगे हो तन के रिश्तों में अपने मोह बंधन में बंधकर विषय भोग के विकारों के बंध में पड़े रहते। बंद पड़े दृष्ट देखते, देखते देखते हम ऐसे मोह के पाश में बंध जाते हैं, विषय भोग के विकारों में बंध जाते हैं, जैसे मकड़ी के जाले में बंधकर वहीं हम समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अंधकार में, अज्ञान में, माया में हम आए ब्रह्म सृष्टि। ये अक्षर के आदि अनाद से जो खेल की रचना होती है, हमने अपने धामधनी से यही तो मांगा था। इसमें हमारे प्राण प्रीतम धामधनी का क्या कसूर? हम तो हर बात उनके ऊपर ही डाल देते। ना सुंदर सा, इस बात को मानो। हाँ, उपजाया उन्होंने
तो तुमने क्यों मांगा? उपजाया तो ठीक, ना मांगते। हमने भी तो कुछ किया, और किया तो भुगतो। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन। अक्षर का खेल देखना था ना, तो हम आए। और धाम धनी ने बार 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 बताया कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है सुंदर साथ, मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम यही रहो। लेकिन हमारी तो क्या कहना। तो सुंदर साथ इस प्रकार की लीला में हम फंस गए। तो तामे आया सारा साथ। अब इस चौपाई जो है ना, ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, ये तो एक क्रिया हुई। और उसके आगे के दो चरण हैं, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन। ये माया का जो तन धारण कर रखा है, जिसको बड़ा सजा संवारते रहते हैं। हमारी हालत देखो सुंदर सा। हम किसी से मिलते हैं, चलो दुनिया वालों की बात छोड़ो, किसी सुंदर साथ से ही मिलते हैं, तो हमारा प्रश्न क्या होता है? हालचाल पूछते हैं ना। तो हालचाल पूछते हैं, कहो भाई, तबीयत पानी ठीक ठाक, घर परिवार सुखी है? हम किसी को ये नहीं पूछते, मेरे संगी साथी धाम की आत्माओं कितने अंश तक जागे, कितनी पहचान हुई इस अक्षर के खेल में आने के बाद, अक्षर के खेल की पहचान कितनी हुई, और अपने मूल तन की घर की पहचान कितनी हुई। हर सुंदर साथ अगर किसी दूसरे सुंदर साथ के चरणों में आता है, तो प्रश्न ये होना चाहिए कि हम आए, हम खेल देख के जागिए। क्या खेल के रंगों को देखा आपने? भोगना नहीं था आपको, देखना था। क्या देखा आपने? और क्या आप जागे? और कितना जागे, ये बयान करो सुंदर साथ, जिससे हमारी आत्मा को भी संतोष मिले, और हम और आप मिलकर घर पे अपने पहुंचकर अपने मूल तनों में धाम धनी के स्वरूप को देखकर आनंदित हो। लेकिन हम सुंदर साथ ऐसे नहीं पूछते। हम तन के ही हाल लेते रहते हैं, और तन के परिवार का हाल लेते रहते हैं। तो सुंदर साथ, आज भी हम सुधर जाएं, तो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो भूला न कहलाएगा। लेकिन शाम को, रात को नहीं, जब माया अपने अंधकार रूपी अज्ञान के गर्त में डुबो दे, तो पिया मिने आए के सब छुड़ाई सुहागिन, बोए के नूर प्रकाशिया बीज ल्याए मूल
वतन। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी महामती का खिताब पाकर अपने सभी सुंदर साथ को प्रबोधित कर रही है धामधनी के अक्षरातीत के हुक्म से कि धामधनी अक्षरातीत पधारे हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के कलेवर में। उस कलेवर में देवापी राजा का जीव था, जिसके ऊपर विराजमान हमारी प्यारी सरदार श्यामा जी की आत्मा हुक्म और नजर के साथ। तो कह रहे हैं तो पिया मिने आए के, ऐसे अंधेर के छल के संसार में पिया आए, सब छुड़ाई सुहागिन। और किस लिए आए? ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आसे। रब्त किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया। तो ऐसे हमारी श्यामा जी ने बोए के नूर प्रकाशिया, बीज ल्याए मूल बदन। और तारतम ज्ञान का प्रकाश उन्होंने फैलाया और उस तारतम ज्ञान का बीज इंद्रावती जी के दिल में डाल दिया। फिर धामधनी का नूर बरसा, हुक्म आया और निस्बत का बल ऐसा प्रकट हुआ कि वो एक सघन वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। ये इंद्रावती जी जिस तन को धारण करके छोड़ी, उसको अक्षरातीत ने धारण किया। जो तन कभी मेहरराज ठाकुर के नाम से जाना जाता था, अब वो तन प्राणनाथ के स्वरूप से जाना जाता है। वो तन नहीं है प्राणनाथ, लेकिन प्राणनाथ उस तन के अंदर विराजमान इंद्रावती की आत्मा को धाम दिल बनाकर विराजे। तो वो है प्राणनाथ। तो प्रत्यक्ष में दिखने वाला तन सब उसको प्राणनाथ मानकर उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो बीज खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम। बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम। बीज ल्याए मूल वतन। ये तारतम का बीज लाड़ से भरकर इंद्रावती के दिल में डाला। अब वो वैसे ही अंकुर उदय हुआ। आज भी सुंदर श्री भरत खंड मिने, सुंदर श्री बुंदेलखंड मिने, सुंदर श्री परना मिने, सुंदर श्री गुम्बद जी साहिब को स्वरूप, श्री जी साहिब जी का स्वरूप विराजमान है उस गुम्बद जी की तरहेटी में, जो अक्षरातीत का दिल का स्वरूप है, मार्फत स्वरूप। प्रकट वो मार्फत हकीकत के रूप में 12 थंबों के सिंहासन पर अपने इल्म के सागर के साथ विराजमान है, जिसको वांगमय स्वरूप कहते हैं, इल्म का स्वरूप। लेकिन उनका स्वयं का स्वरूप दिल रूपी तरहेटी में, उसके मध्य में चंदन के झूले पर सुंदर सेजिया बिछा है, उस पर वो तन विराजते हैं और तन के अंदर वो इंद्रावती जी की आत्मा के अंदर साक्षात अक्षरातीत नूर जमाल, प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ विराजे।
कोई भी अपने सतगुरु से चर्चा सुनता है तो प्रत्यक्ष में तो वो तन दिखता है, लेकिन चर्चा कराने वाला जो उनके अंदर बैठता है, तो उस तन को भी उतनी ही महत्ता मिलती है, क्योंकि उस तन के द्वारा जागनी का कार्य धामधनी लेते। हमारे सदगुरु सरकार श्री का एक सुंदर व्यक्तित्व वाला तन, जिनसे हमें तारतम ज्ञान मिला, हमारे संगी साथी कई सुंदर साथ ने उनसे तारतम लिया और उनके मीठे नजरों से, उनके मीठे वचनों से वाणी के ज्ञान को ग्रहण करके रसपान किया। और उनके दिल को सब पता होता था कि किसका दिल कैसा है, वो तौल लेते थे और तौल मोल दिल मापक देते थे। खजाना, क्योंकि खजाना भी तो उसको ही उतना मिलता है जितना वो ग्रहण करने योग्य होता है, और वो सब उनको मालूम। लेकिन जो तारतम वाणी का ज्ञान उनके श्री मुखार बिंद से प्रकट होता था, वो करने वाले कौन थे? साक्षात अक्षरातीत के हुक्म के सुन उनके आत्मा के अंदर विराज कर वो वाणी कहलाते थे, सुंदर साथ को जगाने के लिए। तो धर्मवीर जागनी रत्न कौन कहलाया? वो तन, लेकिन मूल में अक्षरातीत। ऐसे ही होता है ना सुंदर सा। तो तन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस तन से प्रवाहित करने का हुक्म तो अक्षरातीत ही देते। तो वो तन जो मूल में मिहिरराज ठाकुर के तन को धारण किया था, तो प्रत्यक्ष में वही तन तो सदगुरु कहलाएगा। जैसे हमारे प्राण प्रीतम इस संसार में सदगुरु सरकार श्री का तन, क्या हम उस तन की अवहेलना कर सकते? कभी। वो तन के रूप में नए आए होते तो आज हमको वाणी कैसे मिलती, तारतम कैसे मिलता? इस प्रकार से सुंदर साथ, ना तन को छोटा समझो, ना धाम धनी के हुक्म की लीला को छोटा समझो। अपनी बुद्धि लगाकर हेर फेर ना कर। उसी प्रकार से हमारे प्राणनाथ का स्वरूप विराजमान है श्री गुम्मट जी में। और वो जो इंद्रावती के दिल में धामधनी श्री देवचंद्र जी ने वो तारतम रूपी बीज डाला था, और वो बीज अंकुरित हुआ और परिणामिने अंतर्ध्यान होने, दुनिया की नजर से अंतर्ध्यान होने के बाद वो बीज जल सींचिया कसम, बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम। वतन के हिसाब से वो उगा और सुंदर वृक्ष का तना प्रकट होकर अनंत सुंदर सुंदर डालियां, फूल पत्ते, मूल में रास प्रकाश, खट ऋतु, सनन, कलश, सनन, खुलासा, किरंत, खिलवन, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधु, मान, कयामत नाम, ऐसे सुंदर सुंदर फल लगे दुनिया को दीदार का अवसर दे दिया। तरेटी में बैठे हुए तो सुंदर साथ जो पूर्ण ईमान के साथ फिदा रहते हैं, वो तो अपनी सुरता से धामधनी को वही मिलते हैं।
लेकिन वो धामधनी इतने अल रहमान मेहरबान कि वो प्रकट होकर सारी दुनिया को इतना सुंदर अवसर दे दिया, आओ दीदार करो अपने साईं का, अपने प्राणनाथ का, और आंचल फैलाओ तो फल जिसके द्वारा आपको अखंड मुक्ति मिलती है उसको ग्रहण करो और उसका रसपान करते रहो जब तक ये जीवन है, और प्राणनाथ पे पूर्ण ईमान रखना। तो पिया मिने आए के, ऐसे छलमय संसार में धामधनी आए और अपनी सुहागनियों को छुड़ा लिया। तो सुंदर साथ, हम तो जैसे हैं वैसे हैं परम धाम, लेकिन धामधनी की लाड़ भरी नजर तो हमेशा रहती, और उस नजर, मेहर भरी नजर परम धाम में भी हर घड़ी हर पल हम पर, और यहां आए तो यहां पर भी हम पर। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरतत, चाहे वहां चाहे यहां, चाहे हमारे मूल तन को और चाहे प्रतिबिंबित तन को, हुक्म के तन, तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक। मूल इश्क किसका है? धामधनी का, और उसकी ही लहरें प्रकट हो। सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत, सबको अपने लाड़ से भिगोए रहते हैं, और उसके अंदर रस तो इतना अनंत है कि जब भी लो हमेशा कुछ नित नौतन लगता है, और उसके रंग इतने सुंदर होते हैं कि उसका बयान तो कोई क्या करे। तो अब सब सखियों को जब ये तारतम ज्ञान, और जिसके अंदर तारतम का तारतम भी है, यानी हकीकत और मार्फत, हकीकत एक अर्श की हकीकत, एक अक्षर की हकीकत, और एक इस अक्षर ब्रह्मांड की हकीकत। हकीकत यानी यथार्थ। ये अक्षर ब्रह्मांड का क्या स्वरूप है हमने अब कैसे जाना? तारतम ज्ञान से। और इसका मूल अव्याकृत का क्या स्वरूप है जाना। योग माया के ब्रह्मांड का स्वरूप को जाना, उसके मूल धारक अक्षर ब्रह्म को जाना, और सबके मूल अक्षरातीत जो हमारे प्राणपति, हम तो शान से कहते हैं हम उनकी सोहागिन ना रहे, और हमको ही छुड़ाने के वास्ते धामधनी हमारे संग आए, सब छुड़ाई सुहागिन। बोए के नूर प्रकाशिया, बीज ल्याए मूल वतन, और उस बीज वतन को इंद्रावती के दिल में बोया, और वो उदिया अंकुर। एक खेल किया तुम खातिर। कौन किससे बात कर रहा है? सुंदर साहब, हम लोग वाणी की चौपाई पढ़ के आगे निकल जाते, सोचते हमने तो पाठ पढ़ लिया। अरे सुंदर साहब, क्या पाठ पढ़ रहे हैं? जो धामधनी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, भीतर के मायने लो। कह रहे हैं एक खेल किया तुम खातिर। अक्षर ब्रह्म तो बनाते मिटाते रहते हैं। टोटल डिसेंट्रलाइजेशन, समझते हैं आप सुंदर साहब? डिसेंट्रलाइजेशन का भाव, जैसे किसी संस्था का एक मालिक होता है, अगर वो ही सब काम करने लगे तो गंडागोल हो जाता है।
वो कभी उच्चतर सीढ़ियों पर नहीं पहुंच पाता। तो पहले वो 8-10 मैनेजर रखेगा, उसके ऊपर एक जनरल मैनेजर रखेगा, तो उसके दिल में जो काम करवाना है, जो प्लानिंग है, वो जनरल मैनेजर को बता देगा और जनरल मैनेजर 8-10 मैनेजरों को बता देंगे, वो सुपरवाइजर्स को बता देंगे, वो वर्कर्स को बता देंगे और ऐसा सुंदर प्रोडक्ट बनके बाहर जाएगा और इस फैक्ट्री की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब सोचो कि मालिक खुद आकर काम करने लगे तो सब गंडा गोल हो जाए। इसको कहते हैं टोटल डिसेंट्रलाइजेशन। सबको उसके उसके शिक्षा के अनुभव के अनुपात में कार्य मिल जाता है। तो उसी प्रकार से एक जनरल मैनेजर ने अक्षर ब्रह्म, उनको दिल में धामधनी ने डाल दिया, अब जो ब्रह्मांड बनाओगे, अब की जो फैक्ट्री बनाओगे, वो उसका स्वरूप ये होगा, क्योंकि मैं अपनी अंगनाओं के संग उस फैक्ट्री का मुआयना करने आऊंगा। तुम हमेशा बनाते रहते हो ना, अब जरा साफ सफाई रखना, तो मैं आऊंगा। बस तो अक्षर ब्रह्म जो जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने 4 मैनेजर सत्स्वरूप केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म को आकर कार्य बता दिया। अब अव्याकृत ने अपना कार्य कर दिया, ये ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। और यहां पर भी आदि नारायण कार्य देते गए और करोड़ों विष्णु जी को कार्य देते। इस प्रकार से ये कार्य चलता रहता। अब ये फैक्ट्री तो बन गई और धामधनी अपनी अंगनाओं के साथ मुआयना करने आए और घुमाने के लिए ले आए, अक्षर का खेल देखा। तो उसके स्वरूप को कैसे जाना? एक खेल किया तुम खातिर, ये जो फैक्ट्री की रचना हमने बनाई वो तुम्हारे खातिर, और तुम देखन आइया छे, और उसको देखने के लिए तुम आए, और तुम आओगे भाई तो हमें तो आना ही पड़ेगा। खेल देख के चलसी, घर बाता करसी। अब आप देख लो इस खेल को और फिर हम सब मिलके इसका लेखा जोखा करेंगे परम धाम। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मत देखो, तुमने मांगा था और तुमको दिखा दिया कि इसका रंग दुख का कैसा होता है, और उस दुख के रंग में मैंने तुमको कैसा मीठा रसपान करा दिया। तुम खेल देखनकार ने किया मनोरथ ए माप्या तुम वास्ते कोई राखू नहीं सकते। ये तुम्हारे कारण बनाया मैंने अपने हुक्म से, नहीं मुझे इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे जनरल मैनेजर अक्षर ब्रह्म को आगाह करना था कि हम आने वाले हैं, जरा संभल के। और आप तो जानते ही हो, मालिक आएगा तो क्या जनरल मैनेजर उनके साथ घूमेंगे नहीं? तो जब अक्षरातीत आए तो अक्षर भी पधारे।
इंद्रावती जी के दिल में श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुलबुल वतन, ये पांचों मिल भई महावेद कते को पहुंची सर। नूर यानी अक्षर ब्रह्म का सदान स्वरूप, आत्म दुल्हन श्यामा जी अपनी रूहों के संग आनंद स्वरूप, और हुक्म धाम धनी का स्वर, और उनके हुक्म के अधीन जो अक्षर ब्रह्म के दो मलायक कार्य तो करते हैं अक्षर ब्रह्म के फैक्ट्री में, लेकिन हुक्म मेरा मानते हैं, और अक्षर ब्रह्म भी संभाल के, क्योंकि इन दोनों की रिपोर्टिंग अक्षरातीत को होती है। तो तुम खेल देखन कार ने किया मनोरथ एह, ए माप्या तुम वास्ते कोई राखू नहीं संदेह। इस खेल को मैंने तुम्हारे कारण अक्षर ब्रह्म को हुक्म देकर बनवाया, और तुमने मांगा था ना, तो किया मनोरथ है। तुमने मनोरथ किया था, तुमने मांगा था। ये माप्या तुम वास्ते, तुम्हारे वास्ते ये बनाया, और अपने दिल में कोई भी संदेह की गुंजाइश मत रखना। ये खेल साचा तो देखे, जो अखंड करूं फेर, और इस खेल को अपने सत्य स्वरूप अंगनाओं दिखाया। एक खेल साचा तो देखा, साचा स्वरूप यानी आत्मा है, इस खेल को देखा। इस चौपाई में आंकड़ी न समझ लेना, एक खेल साचा तो देखा। साचे स्वरूप कौन है? अक्षराती, उनकी अंगनाएं, उन्हीं को देखने आना था ना। एक खेल साचा तो देखा, जो अखंड करूं फिर। अब इस फैक्ट्री को हम अखंड कर देंगे, इस क्षर ब्रह्मांड को अखंड कर देंगे। वो सभी वर्कर्स को बोनस होगा। भाई मालिक आए थे और सबने अपना अपना कार्य ठीक सुचारू रूप से किया, तो अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया, इनको सबको अखंड कर। अब इस फैक्ट्री का कभी नाश नहीं होगा। पार वतन देखाए के उड़ाऊं सब अंधेर। अब इस संसार में जो अज्ञानता फैली है, वहां पर इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा पार वतन यानी योग माया के परे अर्श अजीम परम धाम सचखंड के स्वरूप को दिखा दिया। अब ये संसार का वर्णन करते हैं। ये दसों दिस लोक चौद के विचार देखे वचन, और ये जो तारतम वचन है, ये 14 लोक के सब प्राणी ग्रहण करके समझ लें कि वो कैसे भव सागर में हैं, और उनको पार करके कैसे अखंड मुक्ति का बोनस मिलेगा, सौगात मिलेगा। मोह सागर मत के काढ़े सो 5 रतन। और इस मोह का सागर, उसमें मोह सागर यानी कि अव्याकृत के मन के अंदर जो संकल्पित स्वरूप है, वो उसके अंदर जलत है। उसके अंदर ही इच्छा ने विक्षोभ किया और आदि नारायण प्रकट हो गए उस जल के स्वरूप। तो मूल जल तो अव्याकृत के मन में
और उसके मन का स्वरूप स्वप्न स्वरूप भी स्वप्न माफक मोह चल। तो उस अव्याकृत के मन को मथा गया तारतम ज्ञान के मथनी से, तो उसमें से 5 रत्न निकले जिनका स्थान वही अव्याकृत ब्रह्म है। सुंदर साथ, आप तो बहुत प्रबुद्ध हो गए हो, ज्ञानी हो, मैं तो आपके चरणों में बैठकर बड़ा आनंद लेता हूं। 8 प्रकार के मुक्ति स्थान योग माया के ब्रह्मांड, अव्याकृत ब्रह्म में 3, सबलिक में 3 और सत्स्वरूप में 2। तो जो अव्याकृत में 8वीं है वो संसार के सब प्राणी जो ये तन रहते रहते जागृत नहीं होते, वो हश्र के मैदान में पश्चाताप की अग्नि में जलकर उनको अखंड मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा धाम धनी प्राणनाथ का वायदा है। क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। और 7वें में देवी देवता ऋषि मुनि आकर पीर पैगंबर अखंडता को प्राप्त। और छठा जो है वो इन 5 रत्नों का स्थान है, जहां से पैदा हुए मथने के बाद वहीं सबसे सर्वोपरि स्थान छठा उनका है। पहले कहे मैं 7 को इन 5 के नाम, सुखदेव और सनकादिक कबीर शिव भगवान। एक सुखदेव मुनि जो इतना बल रखे धामधनी के हुक्म का कि रास को अपने अंतर चक्षुओं से देखकर उसका बयान कर सके। सुंदर सा असल रास हुई केवल ब्रह्म के नित्य वृंदावन, और धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा अपने चित्त में उसको अखंड कर दिया, जिसका स्थान 5वां बैठता है उनके चित्त में, सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म के महाकारण स्वरूप, और उसका प्रतिबिंब पड़ता है सबलिक के स्थूल में जो अव्याकृत का महाकारण। तो वो रास लीला का प्रतिबिंब का प्रतिभास की स्वरूप अव्याकृत में पड़ता है, और उस प्रतिबिंबित लीला को देखकर शुकदेव मुनि ने उसका ध्यान करके श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें श्लोक से 33वें श्लोक में बयान किया। उसके आगे तो 10वें के बाद 11, 12 फिर 18वें पुराण की वही पूर्णाहुति हो गई, क्योंकि जिसने एक बार उस रास का दर्शन कर लिए अब कुछ बोलने को रह नहीं जाता। उसी तरह से इस जागनी रास में जब धामधनी के मूल स्वरूप को सुंदर साथ देख लेते हैं तो फिर बोलने कहने का कोई गुंजाइश नहीं रहती। इंद्रावती जी भी तो हमारी ऐसी सुंदर आत्मा है जिनके द्वारा अक्षरातीत उनके दिल में
बैठकर ये वाणी कहलाई, और वाणी जितना हुक्म था उतनी कहलाई। उसके बाद इंद्रावती जी स्वयं अब कुछ कहने सुनने नहीं चाहती, और उनकी सुरता मूल स्वरूप मूल मिलावे में लग जाती है। सखी अब हमसे रहियो न जावही, मूल मिलावे पे हृदय चढ़ आ वही, संसार नगर अगे। इस प्रकार से इंद्रावती जी दुनिया की नजर से ओझल होकर, अंतर्ध्यान होकर अखंड चितवन में बैठ गई चंदन के चूल्हे। तो उस प्रकार से शुकदेव जी का वो वर्णन आता है। सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र हैं, जो बचपन से ही परमात्मा की खोज में लग गए थे। उनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। हैं ये 4, लेकिन इनका सामूहिक स्वरूप क्या कह देते हैं? सनका। तो 5 रतन मूल में तो 8 होते, शुकदेव, कबीर, शिव जी और विष्णु जी, भगवान यानी विष्णु जी। ये 4, और 4 ये सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन क्योंकि इनको, इन चारों को एक स्वरूप सनकादिक कहते थे, इसलिए 5 रतन कहलाते। इनको सनकादिक ऋषि भी कहते हैं। नारायण विष्णु एक अंग, लक्ष्मी याथे उत्तपन, ए समावे याही में, ए नहीं वासना अन्न। तो सुंदर साथ जी, नारायण यानी आदि नारायण, आदि यानी शुरू, प्रकट हुए, लीला की और समापन हुआ, और अंत। तो आदि जिसका है उसका अंत अवश्य भावी होता है, आदि अंत। और ये आदि अंत की प्रक्रिया अनादिकाल से चलती चली आई। तो उन्हीं आदि नारायण के स्वरूप ये विष्णु भगवान है। जैसे सभी जीव के स्वरूप होते हैं, वैसे ही विष्णु भगवान का एक स्वरूप है। और लक्ष्मी जी भी उन्हीं आदि नारायण से प्रकट हुए। यह समावे याही में, ये नहीं वासना अन्न। तो ये 14 लोक का ब्रह्मांड जब समाता है तो महतत्व, और महतत्व समाता है मोह तत्व। और इन सब का स्वरूप तो सबलिक ब्रह्म होता है। तो सुंदर साथ आज इस चौपाई पे समयानुसार विराम लेंगे। नारायण विष्णु एक अंग, लक्ष्मी याथे उत्तपन, यह समावे याही में, ये नहीं वासना अन्न। कहीं और से नहीं है। ये 8वीं चौपाई है, और दामधनी की कृपा से कल यही 8वीं चौपाई से आगे